हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विवेकानंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल विवेकानंद में दोस्तों। साथियों, सबसे पहले आपको तो मेरे सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको IRDAI के न्यू रूल जो कि 1 अप्रैल 2024 से लॉन्च हुआ है, लागू हुआ है, EIA के बारे में बताया, ई इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, इस रूल के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल पेज पर जाकर वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपके पास आया हूँ, ये LIC का कोई प्लान लेकर नहीं आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, मेरे कई साथियों ने बोला था कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के बारे में कोई प्लान या स्कीम के बारे में बताइए, कोई जानकारी दीजिए। तो आज मैं आपके पास आया हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में जानकारी लेकर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करते हैं। म्यूचुअल फंड में जो निवेश करना है, निवेश जो होता है वो वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे जो मेन रीजन है, वेल्थ क्रिएशन का जो मेन रीजन है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है? ये है छोटे से निवेश को लंबी अवधि में आपका कई गुना तक का बढ़ने का अवसर देती है। ऐसा इसलिए होता है कि पिछले कई वर्षों में आपका हुआ जो रिटर्न होता है वो आपके निवेश में इंक्लूड हो जाता है और फंड आपका बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने निवेशकों के 1 लाख रुपए को लगभग 41 लाख रुपए से भी ज्यादा का बना दिया है। ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे टाटा के हाइब्रिड इक्विटी फंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि इस फंड के परफॉर्मेंस के बारे में, इस फंड ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक कैसा परफॉर्म किया है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फंड लॉन्च कब हुआ था दोस्तों। ये फंड जो लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर 1995 को दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस फंड ने जो पिछले 1 साल में लगभग 25% तक का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर 1 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसका 1 लाख रुपए इसमें 1.25 लाख रुपए हो गया होता। ठीक है दोस्तों। इस फंड ने पिछले 3 सालों में 15.62% तक का रिटर्न दिया है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि 3 साल पहले अगर किसी निवेशक ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 3 साल बाद ये उसका पैसा ये 1.54 लाख रुपीज हो गया होता, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा ये हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह से अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा तो ये बढ़कर 5 साल बाद 2 लाख रुपए लगभग हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर किसी निवेशक ने 10 लाख रुपए का निवेश किया होगा 10 साल के लिए, ठीक है दोस्तों, तो 10 साल के लिए निवेश किया होगा तो ये करीब 10 साल में ये 3.5 गुना बढ़ गया होगा, यानी कि लगभग 10 लाख का वो 35 लाख रुपए हो गया होगा। अगर किसी निवेशक ने 20 साल की अवधि के लिए 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा तो ये लगभग 12.25 गुना बढ़ गया होगा, यानी 1 लाख रुपए का लगभग 12.25 लाख रुपए हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी निवेशक ने स्टार्टिंग में इसने 1995 में ही अगर 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा तो उसने उसका निवेश जो उसमें हो गया हो 41.82 लाख रुपीज हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न होता है वो मार्केट रिस्क पर डिपेंड करता है, इसलिए ध्यान रखना होगा कि पिछले रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है दोस्तों। यदि ये कहें कि किसी फंड ने अब तक अगर असाधारण रूप से अच्छा रिटर्न दिया है और भविष्य में ही वो वही रिटर्न देगा तो यह कहना निश्चित रूप से सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं दोस्तों। ऐसा आपका एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है दोस्तों। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डीमैट का अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो डीमैट अकाउंट खोलने के बाद में आपका जो है SIP के थ्रू भी कर सकते हैं और आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप SIP से भी कर सकते हैं। तो किसी भी रूप से आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अंत में लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप भी अपने निवेश पर हाई रिटर्न चाहते हैं तो आपको हाई रिस्क भी लेने के लिए तैयार रहना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। क्योंकि बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है दोस्तों। और म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी मेरी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी। कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। और तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक पर शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्लान के साथ। नमस्कार।